हरित क्रांति के तहत सरिता विहार इलाके में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि पर्यावरण के लिए पेड़ कितना आवश्यक है और पेड़ों के होने से हमारा पर्यावरण कितना संतुलन रहता है। इस पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली के एमसीडी कमिश्नर ज्ञानेश भारती, पूर्व रिटायर्ड कर्नल जीडी बख्शी और स्थानीय निगम पार्षद मौजूद रही। वहीं इलाके के कई वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहे। हालांकि इस कार्यक्रम में एमसीडी कमिश्नर ज्ञानेश भारती किसी कारणवश नहीं पहुंच सके। इस दौरान आर्मी में कर्नल रहे बख्शी ने बताया कि हम लोगों को आर्मी में पर्यावरण के ऊपर कई काम कराया गया है, क्योंकि हमारा पर्यावरण पेड़ से ही संतुलित है। आपने कई बार टीवी में, अखबारों में देखा होगा कि भूस्खलन हो जाता है। उत्तराखंड में, हिमाचल में, असम में इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई है, क्योंकि पेड़ ही मिट्टी को बांध कर रखते हैं और जब पेड़ को लोग काट देते हैं तब मिट्टी को बांध कर रखने की शक्ति खत्म हो जाती है और भूस्खलन जैसे समस्याएं हमारे सामने निकल कर सामने आती है। इसलिए पेड़ों की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और पेड़ों की महत्वता को समझना होगा, क्योंकि हमारे पूरा पर्यावरण पेड़ पर ही निर्भर है। पेड़ है तो पशु है, पक्षी है, हम हैं। वहीं हरित क्रांति के वाइस प्रेसिडेंट आशुतोष महिंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरिता विहार इलाके में दिल्ली का सबसे हरित कॉलोनी के तौर पर जाना जाता है। यहाँ के कॉलोनी में आपको सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे दिखाई देंगे, जिसकी वजह से पूरी कॉलोनी हरी भरी दिखाई देती है। पर्यावरण में नए पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है, मगर पुराने पेड़ों का भी ख्याल रखना उससे भी अच्छी बात है। हम नए पेड़ तो लगाएंगे ही, साथ ही अपने आसपास के पुराने पेड़ों का भी ख्याल रखेंगे, तभी हमारा पर्यावरण संतुलन में रहेगा। वहीं इस कार्यक्रम में सरिता विहार इलाके के कम्युनिटी सेंटर में कई पेड़ लगाए गए। इस 20वीं वर्षगांठ पे हम जो एक चिंगारी थी, एक छोटी चिंगारी जिसमें हमने हल्की सी आग दी, आज फल फूल रही है और सारी प्रकृति को जो है अपनी वंदना दे रही है। ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि इस क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। और मेरे को बहुत खुशी है कि आज इस 20वीं वर्षगांठ पे बहुत लोग आए, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए, यंग लोग भी आए, तो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये आगे बढ़े। क्रांति जो आप लोगों ने शुरू किया था 20 सालों में, सरिता विहार में क्या बदलाव? सरिता विहार, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरिता विहार इज़ डिक्लेयर्ड दी वन ऑफ दी ग्रीनेस्ट कॉलोनीज इन दिल्ली। और आज ये सिचुएशन है, मैं इसमें एक पॉइंटर भी ऐड करना चाहता हूँ कि आज ये सबसे ग्रीन कॉलोनी तो है, मगर हमारे जो पेड़ हैं, हमारे जो पौधे हैं, वो स्वस्थ नहीं है। तो आज इस 20वीं वर्षगांठ पे एक हमारे पास चैलेंज है। उस चैलेंज को मैं बताना चाहता हूँ। वो स्वस्थ नहीं है। क्यों स्वस्थ नहीं है? क्योंकि उनकी देख रेख नहीं हो रही। तो हमारा ये कर्तव्य है, एक नया लगाएं, मगर जो हमारे पास 100 हैं उनकी देख रेख करें, ताकि प्रकृति जो है वो बढ़कर हमें आशीर्वाद दे, दुर्घटनाओं का कारण ना बने। तो इसमें हमें हर डिपार्टमेंट्स में से सहयोग लेना पड़ेगा। कुछ कार्य हैं जो वो खुद ब खुद हो जाते हैं, मगर एक ये ऐसा कार्य है जिसमें हमें, अगर हम पेड़ काटते हैं, काटने का उद्देश्य नहीं है, उनको स्वस्थ रखने का उद्देश्य है। और इस स्वस्थ प्रकृति के लिए आज ये आह्वान है और ये हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम इसके लिए हम पूरी तरह कार्यरत रहेंगे और इसको हम अचीव करके दिखाएंगे। धन्यवाद। था बचपन से देखते थे हमारे स्वर्गवासी बाबूजी को कि वो बड़े पौधे लगाया करते थे खेतों में। जैसा कि बताया था कि मैं एक बहुत छोटे से गांव के रहने वाला हूँ, खंडवा के पास। उस गांव में जब भी बाढ़ आती थी तो कई पेड़ बर्बाद हो जाते थे। तवा नदी थी पास में। बाबूजी बोलते थे इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने किस तरह से खेतों के आसपास मेड़ लगाई थी। उस मेड़ की वजह से उन्होंने कई बाढ़ चीज़ें रोक ली थी। दूसरा, वो बताते थे कि अगर पौधे लगाने हैं तो गड्ढा कितना डीप होना चाहिए, उसमें कितनी खाद डालना चाहिए, वो सब सुनते रहते थे। तो जब मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ, स्टील अथॉरिटी से मैं रिलीज़ होकर आया यहाँ पर, तो मैंने देखा यहाँ पर लोधी गार्डन और वो सब तो हैं, लेकिन कॉलोनी के गार्डन जो हैं, पार्क हैं, वो
टोल सब उजाड़ पड़े हुए हैं। उस समय दिमाग आया कि नाउ टाइम हैज़ कम, हम भी अपना कंट्रीब्यूट करें। तो साहब हमने 2003 में ये हरित क्रांति का आइडिया शुरू किया और इससे हमने अभी तक 66 पार्क डेवलप कर लिए हैं। सरिता विहार में? हाँ, कैलिफोर्निया में गया था, वहाँ देखा कि पार्क अलग होता है